ऑफ ऑल तो एक लिक्विड कूल इंजन है हीरो की तरफ से, दैट्स द ग्रेटेस्ट थिंग, एंड करिश्मा वाज इटसेल्फ अ ग्रेट बाइक फॉर दैट। कैसी लगी बाइक? हाँ, क्या अच्छा लगा? बस स्पीड लगभग सारी अच्छी लग रही है। हीरो ने अपनी लोकप्रिय मोटरसाइकिल करिश्मा को वापस ला दिया है, यानी कि इसे दोबारा भारतीय बाजार में करिश्मा XMR 210 के नाम से इंट्रोड्यूस कर दिया है और इसके साथ में नजर आए ऋतिक रोशन। और मुझे मौका मिला है इस मोटरसाइकिल को एक्सपीरियंस करने का उदयपुर में, और मैं इस मोटरसाइकिल को लगभग 200 किलोमीटर चला चुका हूं। तो भैया, शहर में कैसा परफॉर्मेंस रहता है, हाईवे पर कैसे परफॉर्म करके दे जाती है, 0 to 60, 0 to 100 कितनी देर में पकड़ती है, इसका इंजन आपके पैरों को हीट देता है या नहीं देता है, और लगभग कितना माइलेज इससे मिल सकता है, तो इन सभी बातों पर मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो ये मेरा फर्स्ट राइड इंप्रेशन होने वाला है, जहां पर आपको सब कुछ साझा करने जा रहा हूं इस करिश्मा XMR 210 के बारे में। तो बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। तो एक नज़र आपको बता देता हूँ, ऑलरेडी आप हमारे वाक अराउंड में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका डिज़ाइन कैसा लगता है तो काफ़ी अपीलिंग लगता है। मुझे लगता है 1,72,900 रुपये की जो कीमत इसके लिए हीरो ने रखी है जस्टिफाइड है, क्योंकि जो उन्होंने डिज़ाइन दिया है काफ़ी एरोडायनेमिक है। अगर आपको ये R15 से कंपेयर करती हुई कहीं नज़र आती है तो आपको बता दूँ R15 से ज़्यादा बेटर राइडेबिलिटी है इसकी, क्योंकि मैं इसे चला चुका हूँ। और जो इसका डिज़ाइन एलिमेंट है, आप फ्रंट में देखेंगे तो जो LED सेटअप दिया गया है पूरा हेडलैम्प का, काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर मतलब हर एक चीज़ आपको अपने हिसाब से नज़र आएगी। वाइज़र को आप ऊपर सेट कर सकते हैं एक बटन के माध्यम से, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी इसमें। हालांकि इसमें आपको अप साइड डाउन फॉक्स नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि हीरो बहुत जल्द उसको भी ला सकती है, क्योंकि उसने स्कोप छोड़ा हुआ है। पर इसके साथ में परफॉर्मेंस कैसा रहता है, जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है उसका जिक्र करूँगा परफॉर्मेंस में। तो आपको जो व्हील मिल रहा है सामने, ये काफ़ी अच्छा है। जो स्पोक दिए गए हैं अच्छे लगते हैं। 300 mm का डिस्क काफ़ी परफेक्ट है। ड्यूअल चैनल ABS मोटरसाइकिल है, तो यहाँ का डिज़ाइन एलिमेंट आपको कहीं से बुरा नहीं लगने वाला है। ABS लिखा मिल जाएगा सामने, और साथ में जिसकी फेयरिंग दी गई है और जिस तरीके से करिश्मा को ब्रांड किया गया है यहाँ पर, वो बहुत परफेक्ट तरीके से इस पर उभरा है। अगर सीट की बात करेंगे तो सीट हाइट 810 mm की है, और यहाँ पर आपको स्प्लिट सीटें मिल जाती हैं। पिलियन भी आराम से बैठ सकता है। जब आप राइड कर रहे होंगे, मेरे जैसा बंदा जब इस पर बैठता है, मैं ऑलरेडी राइड कर चुका हूं, तो आपको बता दूं कि लंबी राइड आपका करने का मन करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ दूरी की यात्रा करेंगे, जैसे R15 हो गया। R15 में क्या दिक्कत होती है कि भैया वो एक रेसिंग बाइक है, आप लगातार यूँ झुके रहते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत होती है। लेकिन इस पर आप झुक भी सकते हैं। अगर आपको स्पीड चाहिए, भगा रहे हैं, टॉप स्पीड की तरफ जा रहे हैं, या ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कुछ काम कर रहे हैं, तो आप झुक जाइए, आपको हवा पीछे चला जाएगा, आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी। लेकिन जब आप नॉर्मल बैठना चाहेंगे तो ऐसा मन नहीं करेगा कि आपको थका रही है। तो मुझे लगता है कि एक परफेक्ट क्रूज़र भी बनने जा रही है उनके लिए जिन्हें अपनी मोटरसाइकिल से क्रूज़ करना है। आपको जो पैनल वगैरह मिल रहे हैं ये भी परफेक्ट रहता है। पिलियन कितना कंफर्टेबल होगा, मुझे लगता है कि उतना कंफर्टेबल पिलियन नहीं होगा जितना राइडर होगा, लेकिन मुझे राइडिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी लगी हैं चीज़ें। जो इंजन है 210 सीसी का 25.5 PS की शक्ति देता है, और 20.4 Nm का इसे टॉर्क निकलता है। तो परफॉर्मेंस का जिक्र बाद में करूंगा, क्योंकि इंजन पर जो कोटिंग वगैरह दी गई है परफेक्ट है, और जिस तरीके की हीरो ने पहली बार लिक्विड कूल्ड इंजन लॉन्च किया है, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। पहली प्रस्तुति है हीरो की। और सर्विस की अगर बात करें तो यहाँ पर सर्विस का भी जिक्र किया उन्होंने कि भैया जो सर्विस इंटरवल है 6,000 किलोमीटर का, लेकिन जो ऑयल चेंज होगा वो 12,000 किलोमीटर पर होगा। 6,000 किलोमीटर पर ऑयल टॉपअप हो सकता है। तो जो पहला चेकअप आना होगा जब आप मोटरसाइकिल को खरीद लेंगे इसे, तो 750 किलोमीटर पर फर्स्ट जाएगा शोरूम, उस पर शोरूम पर डीलरशिप पर जाइएगा, चेक करवा लीजिए, और कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो सर्विस इंटरवल दिया गया है, मुझे लगता है कि यही लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जब कॉस्ट की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ऑनरशिप कॉस्ट एक्सपीरियंस भी अच्छा रहने वाला है। बहुत ज़्यादा जेब पर भारी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हीरो है। ये अवेलेबल है, आप कहीं से भी बुक कर सकते हैं। 3,000 रुपये देकर किसी भी हीरो की डीलरशिप से बुक कर सकते हैं, और इसका डिज़ाइन आपको कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। टैंक का साइज 11 लीटर का है, लेकिन 11 लीटर के हिसाब से लगता है कि जो भैया जहाँ पर पावर टू वेट रेशियो की बात की जाती है वो काफ़ी परफेक्ट है। और यहाँ पर अगर टैंक का साइज बढ़ाते तो पावर टू वेट रेशियो वजन की वजह से ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो कंपनी ने कोशिश की भैया ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल थी, और ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल ही बनी रहे, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया है। जो और चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे एग्जॉस्ट हो गया, जो उस पर डिज़ाइन एलिमेंट मिलेगा,
जो आपको रियर पार्ट मिलेगा वो भी अच्छा है, क्योंकि रियर में आपको पूरा एलईडी सेटअप मिलता है वहाँ भी, और जो टर्न इंडिकेटर भी दिए गए हैं वो भी पूरी तरीके से एलईडी वाले हैं। हज़ार्ड लैंप के लिए अलग से स्विच दिया गया है, तो अगर आप बाइक कहीं पे ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में ऑन कर दीजिएगा उसे, चलाइएगा मत, क्योंकि ऑन करके हज़ार्ड लैंप कभी मोटरसाइकिल नहीं चलाई जाती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। एलसीडी पे आपको डिस्प्ले वगैरह अच्छे से मिल जाता है। 35 के आसपास कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं, वो जब आप खरीदिएगा तो अपने मोबाइल से कनेक्ट करिएगा तो टर्न बाई टर्न नेविगेशन वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाएगा। मोटरसाइकिल आपको पूरा रास्ता दिखाती रहती है, तो फीचर्स वाइज ये आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। जो टायर प्रोफाइल पिछला मिलता है, जो अगला मिलता है, ये इतना सही लगेगा आपको कि जब आप चला रहे होगे तो उसका जिक्र ज़्यादा सही रहेगा, और जब मैं परफॉर्मेंस पार्ट पे जाऊंगा तब वहां पर उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इसके परफॉर्मेंस से, और लगभग 200 किलोमीटर का जो मेरा राइड एक्सपीरियंस था इस बाइक के साथ में वो शेयर करता हूं। तो चलिए भैया बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की, और मैंने काफ़ी कुछ इससे एक्सपीरियंस किया है। 200 किलोमीटर काफ़ी होता है फर्स्ट राइड इंप्रेशन अपना शेयर करने के लिए। तो जब मैं इस पर बैठा तो मुझे लग रहा था कि कहीं बहुत सारी मोटरसाइकिलों की याद आ रही थी कि मुझे लगता है किसी से इसका कॉम्पिटिशन नहीं है। कई बार ये देखने से, जब सामने से देखते हैं तो ये R15 जैसी नज़र आती है, लेकिन R15 मैंने चला रखा है। जब आप इसे चलाना शुरू करते हैं तो इससे धीरे धीरे, मतलब आप सोचो कि 20-25 किलोमीटर लगेगा आपको इस मोटरसाइकिल के साथ यूज टू होने में, इसे समझने में। इसके बाद में फिर आप इस मोटरसाइकिल का साथ नहीं छोड़ोगे। जो एग्जॉस्ट से साउंड निकलता है, जो आपने सुना था, मैंने पहले अपने वॉक अराउंड में सुनाया था, वो जब आप एक स्पीड पर होते हैं, जैसे आप 100 पर मोटरसाइकिल चल रही है, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी होती है कि आप उस लिमिट को नहीं पार कर पाएंगे जब तक कि आप ट्रैक वगैरह पर नहीं होंगे, क्योंकि या तो आप फिर तोड़ देंगे रूल। तो भैया मन, इस मोटरसाइकिल का मन करता है कि उस नियमों का धज्जी उड़ा दे जो रोड पर स्थापित किए गए हैं, 100 की स्पीड या 80 की स्पीड। तो ये 100 के आगे तो मतलब चलने की कोशिश करती रहती है हमेशा, लेकिन जो स्वीट स्पीड है, जहाँ पर आप बड़े प्यार से चला के माइलेज निकाल सकते हैं, वो है 100। 80 से 100 के बीच में से रखिएगा मोटरसाइकिल को, और ये आपको बहुत मज़ेदार तरीके से माइलेज निकाल के दे देगी, और ये परफेक्ट क्रूजिंग स्पीड है। इसके ऊपर तभी जाइएगा जब आपके पास रोड ना हो, आपके पास रेस ट्रैक हो। क्योंकि मुझे पक्का पता है 145-50 ये कर लेगी, क्योंकि जिस तरीके से इसका परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से आगे से पुल लेके करती है मोटरसाइकिल, वो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी टॉर्की इंजन है, और जिसका परफॉर्मेंस है 25.5 PS वाला, वो भी इसके साथ पर पूरा फिट बैठता है। तो 0 to 100 अगर आप देखेंगे, जिस तरीके से 0 to 100 जब मैंने, तो काफ़ी क्विकनेस दिखाई इस मोटरसाइकिल में, बड़े तेज़ी के साथ वहाँ पर पहुँच गई। 0 to 60 भी अच्छे टाइम में आ जाता है, हालांकि कंपनी ने कुछ भी क्लेम नहीं किया हुआ है इसके बारे में। सस्पेंशन की अगर बात करें तो ये जो अभी इन्होंने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया है, इसे देखकर तुरंत पता चल जाएगा जब आप चलाओगे कि कंपनी बहुत जल्द इसका एक अपडेट वर्जन भी लेके आएगी, और वो होगा USD के साथ, क्योंकि कंपनी आजकल छोटे छोटे स्कोप छोड़ देती है, पर इसके साथ में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ट्रेबल सस्पेंशन अच्छा लगता है। पीछे आपको 6 वे एडजस्टेबल मोनोशॉक जो मिलता है वो भी परफेक्ट लगता है। थोड़ा सा मैंने ऑफ रोडिंग भी किया इससे। ऑफ रोडिंग क्या है, लोकेशन ढूंढने गया था कि भैया किसी पहाड़ पे खड़े करके शूट करूंगा, तो वहाँ पर ऑफ रोडिंग हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि ये आराम से उस पर चढ़ गई, और जब नीचे उतर के उन रास्तों से गई ना, तो वहाँ पर भी इसने मेरा दिल जीता। मुझे लगता है कि छोटे मोटे उबड़ खाबड़ रास्ते इसको परेशान करने वाले नहीं हैं। बस आपको एक चिंता सताएगी कि भैया 11 लीटर का टैंक कहीं मतलब ये छोटा हो जाएगा, बार बार भरवाना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, 300-350 किलोमीटर काफ़ी होते हैं। इसके बाद किसी भी बाइक को ब्रेक दे देना चाहिए। इंजन अच्छा है, और हीटिंग आपके पैरों में नहीं आती है, वो भी अच्छी चीज़ है। जो माइलेज अगर मैं बोलूँ 35 से 40 कंपनी बोल रही है, मतलब उन्होंने अनऑफिशियली बताया, बट मुझे लगता है 30 से 35 के बीच में आपको माइलेज इसका मिलने वाला है। क्लिप ऑन हैंडल बार बहुत अच्छा है, और आप इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। आपका आराम कहीं नहीं जाता है, और ज़्यादा स्वेटिंग, सीट जो है बहुत कंफर्टेबल है, स्वेटिंग वगैरह नहीं हो रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है कि यानी कि ये मोटरसाइकिल आपको इनवाइट करती है कि लंबे राइड पर चले जाएं। LCD स्क्रीन जो इसका दिया गया है वो छोटा है थोड़ा सा, तो लगेगा वहाँ पे कि थोड़ा बड़ा होता तो अच्छे से आंखों में आता रहता, बट हाँ आ जाता है, काम चल जाता है। पर ये आने वाले टाइम में थोड़ा और बड़ा हो तो अच्छा लगेगा, मैं उसका इंतज़ार करूँगा। अगर इस मोटरसाइकिल के अट्रैक्शन की बात करें तो सड़क में लोग देखकर मुड़ते हैं, इसके तरफ मुड़ते भी हैं। कैसी लगी बाइक? हाँ, क्या अच्छा लगा? बस स्पीड लगभग सारी अच्छी लग रही है। और जानने की भी कोशिश करते हैं कि भैया इस कौन सी मोटरसाइकिल है, कैसे आई है, बट बहुत सारे लोगों को करिश्मा अभी एकदम तुरंत समझ में नहीं आ जाती है, पर ये करिश्मा है, ये तब समझ में आएगी जब आप इसका पढ़ लेंगे पूरा का पूरा। जो क्वालिटी है वो भी अच्छा है, और जब आप लंबे राइड पर ओवरटेक कर रहे होते हैं, जब आप लंबे राइड पर होते हैं, और खास करके हाईवे पर ट्रक वगैरह आ जाते हैं, उन्हें पार करना होता है, तो इसमें कॉन्फिडेंस रहता है। इसका कॉन्फिडेंस कभी नहीं जाता है। चौथे गियर में 100 पार कर जाती है, और क्या चाहिए। तीसरे गियर में मैं देख रहा था कि फर्स्ट गियर में कितना चलती है, सेकंड गियर में तो आप देख सकते हैं फर्स्ट गियर में कहाँ तक पहुँची, सेकंड में कहाँ तक पहुँची, थर्ड और फोर्थ गियर के बाद फिर मैंने फिफ्थ में नहीं डाला, क्योंकि भैया फिफ्थ गियर में डालने का मतलब अगर मैं टेस्ट करता हूँ वाला सिस्टम, तो मुझे लगता है कि रोड का जो नियम था वो टूट जाता, तो मैंने उसे नहीं किया। लेकिन ये और ऊपर जा सकती थी,
60 की स्पीड तक आप 6 स्पीड का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 60 की अगर स्पीड है बाइक की तो छठा गियर लगा लीजिएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ब्रेकिंग बाइट्स बहुत परफेक्ट हैं और वहाँ पर इसकी तारीफ करनी होगी। थोड़ी थोड़ी झंझनाहट आती है रोड की जब आप इसे चला रहे होते हैं और थोड़ा सा सरफेस ख़राब होता है तो वहाँ पर आपको ये पता चलता रहता है, लेकिन सिटी में चलाने में दिक्कत नहीं हुई, बार बार शिफ्टिंग की डिमांड नहीं करती है। तो ओवरऑल जो इसका मेरा एक्सपीरियंस था राइडिंग वाला, मुझे लगा एक परफेक्ट पैकेज के साथ में मोटरसाइकिल इंट्रोड्यूस किया है हीरो ने। इंजन टाइम लगेगा, अभी मैं बहुत कुछ इसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि अभी पहला लिक्विड कूल इंजन है और हीरो के लिए मैं सिर्फ ताली बजा सकता हूँ कि भैया इतना बड़ा काम किया उन्होंने। पहला लिक्विड कूल इंजन है जो हीरो की तरफ से आया है और देश में देखेंगे तो जितनी भी कंपनियाँ इस इंजन को यूज़ कर रही हैं वो विदेशी कंपनियों के इंजन है मोटरसाइकिलों में, और कोई किसी के पास भी लिक्विड कूल इंजन नहीं है अपना, अगर देसी कंपनी की बात करेंगे तो। ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था अच्छा रहा। और यहाँ पर जो आपको रियर व्यू मिरर दिए गए हैं यहाँ पर, इस पर विजिबिलिटी वगैरह अच्छी आती रहती है और मुझे लगता है कि जब आप इसे लेकर निकलेंगे थोड़ा सा आप भी एक्सपीरियंस करिएगा जब मौका मिले, मेरी बातों को आप जो है वेरीफाई भी कर पाएंगे। वहाँ पर ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं और यहाँ पर चार्जर दिया गया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपका मोबाइल चार्ज नहीं, आराम से चार्ज कर सकते हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर क्या लगी कि भैया स्पार्क प्लग सर्विस करने के लिए पूरी बाइक का पैनल वानल खोलने की ज़रूरत नहीं, यहीं पर सिस्टम दे दिया है। आप यहाँ से एक इनका स्पेशल आता है एलन की, उसे खोलिएगा, बैटरी हटाइएगा और स्पार्क प्लग सर्विस कर हो जाएगा। तो ये चीज़ अच्छी है। सर्विस वाला भी मुझे पार्ट अच्छा लगा इनका। वारंटी की बात करें तो 70,000 किलोमीटर और 5 ईयर, मुझे लगता है ये अच्छा है, मतलब ये वारंटी भी इन्होंने अच्छे से ऑफर की है। 3 रंग आप सबको पता है, मुझे लगता है अपने इस रंग के साथ ही ज़्यादा जस्टिफाई करती है और मेरा फेवरेट रंग अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यही वाला है। उबड़ खाबड़ रास्ते पर कहीं टकराई नहीं है, कहीं परेशान नहीं किया है। और चलते चलते बस इतना ही बोल सकता हूँ कि हीरो ने अपने करिश्मा के जरिए जो शानदार हीरो वाली वापसी होती है वो करके दिखाई है। भैया चलते चलते अब ये भी बताना ज़रूरी है, मोटरसाइकिल बनी किसके लिए है। तो ये हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल नहीं है जिससे आपको 300 किलोमीटर की स्पीड करनी है, ना ही ऐसी मोटरसाइकिल है जिससे आपको फराटा भरना है हर जगह, फटाक 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 करना है। ये ऐसी मोटरसाइकिल है जहाँ पर आपके सपने पले हैं स्पोर्ट्स बाइक वाले, लेकिन आपका बजट वहाँ तक पहुँचने का नहीं है। आप 1,72,900 रुपये में इंट्रोडक्टरी प्राइस है, उस पर इस मोटरसाइकिल को खरीद के अपने कॉलेज के हीरो बन सकते हैं। साथ ही जब आप सड़क पर निकलेंगे तो बहुत सारे लोग मुड़ के आपको देख रहे होंगे, तो इसमें करिश्मा वाला वो करिश्मा आपको मिलने वाला है, मतलब आपकी पर्सनालिटी को चमका के रख देगा। और ये सिटी कम्यूटिंग के लिहाज से भी अच्छी है। तो किसके लिए है? अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पापा आपके नंबर से खुश हो गए तो आपको दे सकते हैं। अगर आपकी पहली जॉब लगी है, आपको डेली कम्यूटिंग करना है, आपको 100-200 किलोमीटर पर डे करना है, तो उनके लिए भी मोटरसाइकिल बनी हुई है। मुझे लगता है कि वो अपने स्टेटस को थोड़ा ऊंचा रख के अपनी जॉब शुरू कर सकते हैं और थोड़ा सा अलग अपने आप को दिखा सकते हैं। माइलेज आपको 35 से 40 आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इतना आपको ये माइलेज मिलने वाला है। कंपेयर करके देखेंगे तो R15 से कंपैरिजन एकदम नहीं बनता है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल है जिसे बोला जाता है कि भैया जो रेसर बनते हैं ना वो अपनी शुरुआत वहीं से, सीखने की शुरुआत वहाँ से करते हैं। लेकिन इसमें वो वाला आपको फल नहीं मिलने वाला है। ये अलग दुनिया है जहाँ पर डेली कम्यूटिंग में आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करने जा रही है। हीटिंग आपको पैरों पर नहीं मिलता है इस मोटरसाइकिल से, क्योंकि जो लिक्विड कूल इंजन है काफ़ी अच्छे से अपना काम करता है और पावर से तो कहीं से भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, खास करके जो इंडियन रोड कंडीशन है उसके लिहाज से अगर बात करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, सवाल करिए और सीधे जवाब ले जाइए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। Okay, so first of all तो एक liquid cool engine है हीरो की तरफ से, that's the greatest thing, and Karizma was itself a great bike for that, dual channel ABS, and one more thing that is very new for me and good for Hero is like dual overhead cam is there, so that's good. I would for sure like to ride this bike once. कैसी लगी बाइक? हाँ, क्या अच्छा लगा? बस स्पीड लगभग सारी अच्छी है इसकी। अच्छी लग रही है।